नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में हम पांचवा गद्य सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के देख रहे थे। हमने 3 प्रश्न के उत्तर पाए थे। चौथा प्रश्न है, प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैबिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम उनके उत्तर में हमें उत्तर दे रहे हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के एक अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि आज हम 2020 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और सभी नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। यह उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम की दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है, यह उत्तर में हमें उत्तर दे रहे हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी भी जान की परवाह करे बिना दूसरे की जान बचाना, वही अपने आप में साहस है। यह कहना किनका है? डॉक्टर अब्दुल कलाम का। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंस स्कूल, लंदन के एक विद्यार्थी ने उन्हें प्रश्न कर रहे, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? अच्छा, हम तो बाहर के लोग हैं, ठीक है ना, लंदन के, तो हम तो प्रवासी भारतीय हैं, तो मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकें? तो उसके उत्तर में कलाम जी कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। उनको कह रहे हैं कि आप खुद भारतीय मूल का कोई भी एक व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का एक अभिन्न अंग है, उनका यह कहना है। और सौभाग्य की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी आप मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आप वहाँ भी रहकर भी हमारे भारत के साथ जुड़े हुए हैं, यह गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसा ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बहुत ही नेक प्रश्न किया है सत्यम ने कि हम तो मजदूर परिवार से आ रहे हैं, तो हमें ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका संदेश क्या है? तो इसके उत्तर में कलाम जी हमें क्या कहते हैं, देखते हैं। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यहाँ कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में, हमारे जीवन में कोई ऊंच नहीं, कोई हमारे भारत में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी के व्यवसाय की हमें ज़रूरत है। किसान हो, मजदूर हो, कलाकार हो, बराबर, सभी अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति करें, यही डॉक्टर कलाम का संदेश है। आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर
जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। बहुत ही नेक प्रश्न है। उसके उत्तर में कलाम जी कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की सामान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 तक का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कहते हैं कि 2020 तक तो कई ऐसे उद्योग धंधे खुल जाएंगे, जिससे बेरोजगारी हट जाएगी और विकसित राष्ट्र विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है। और स्त्री शिक्षा देनी आवश्यक है, जिससे छोटा परिवार, सुखी परिवार का सूत्र में मान्यता को बल मिलता है। दोनों प्रश्न का हल हो जाएगा। यह उत्तर हमें डॉक्टर कलाम कहते हैं। अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा का एक विद्यार्थी है। उसने प्रश्न किया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? ये तो भविष्य है ना। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत का 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। और 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। उत्तर बहुत ही नेक दिया है कलाम जी ने कि सभी को मिलजुल कर रहना है। समृद्धि राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए देश के सभी नागरिकों को, यानी सभी युवाओं को एक समान योगदान की आवश्यकता है और वह भारत को विकसित भारत बना सकता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।